थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की थ्योरीज। पहली थ्योरी है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, दूसरी डेटरेंट थ्योरी, तीसरी प्रिवेंटिव थ्योरी, चौथी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अब इन सभी थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली थ्योरी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, इसका इंट्रोडक्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट क्रिमिनल्स डिजर्व टू बी पनिश्ड फॉर देयर रॉन्ग डूइंग इन प्रोपोर्शन टू द सीवियरिटी ऑफ देयर क्राइम। यह थ्योरी इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि क्रिमिनल्स जो भी क्राइम करें उस क्राइम की सीवियरिटी, उस क्राइम की गंभीरता के प्रोपोर्शन में, उस क्राइम की गंभीरता के अनुपात में उस क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर थेफ्ट अ पर्सन कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स बट फॉर मर्डर अ पर्सन कैन बी गिवन डेथ पेनल्टी। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, थेफ्ट करता है, तो उसको कुछ महीने के लिए जेल में बंद किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, मौत की सज़ा दी जा सकती है। इसलिए जिस प्रकार का क्राइम करेंगे उस क्राइम की गंभीरता के अनुसार उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए। की एलिमेंट्स क्या हैं इस थ्योरी के? पहला है डिज़र्व। द ऑफेंडर डिज़र्व्स टू बी पनिश्ड बिकॉज ही कमिटेड अ क्राइम। कोई भी ऑफेंडर हो, क्रिमिनल हो, अपराधी हो, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि उसने क्राइम किया है, वह पनिशमेंट को डिज़र्व करता है। दूसरा है प्रोपोर्शनल। पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। जिस प्रकार का क्राइम है उस अपराध की गंभीरता के सीरियसनेस के प्रोपोर्शन में, अनुपात में उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तीसरा है रेस्पॉन्सिबल। इट प्रेज्यूम्स दैट ऑफेंडर्स हैव फ्री विल एंड द कैपेसिटी टू मेक मोरल चॉइसेस, सो द ऑफेंडर शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस टू मेंटेन मोरल ऑर्डर इन सोसाइटी। यह थ्योरी यह प्रिज्यूम करती है, यह मान के चलती है कि ऑफेंडर्स जो होते हैं, अपराधी जो होते हैं, उनके पास फ्री विल होती है, उनके पास कैपेसिटी होती है मोरल चॉइसेस बनाने की। मतलब कि उनको पता होता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सही करना चाहते हैं या गलत करना चाहते हैं। उनको कोई बाध्य नहीं करता, उनकी फ्री विल होती है। इसलिए अपराधी जो भी कार्य करे, गलत या सही, उसको उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए, उत्तरदायी माना जाना चाहिए, जिम्मेदार माना जाना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में, समाज में एक मोरल ऑर्डर मेंटेन रहे। यह हो गए की एलिमेंट्स। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म, किन किन पॉइंट्स पे इस थ्योरी की आलोचना होती है। पहला है लैक ऑफ फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन। यह थ्योरी रिहेबिलिटेशन, सुधार पर फोकस नहीं करती। इट डज नॉट कंसीडर द पोटेंशियल फॉर रिहेबिलिटेटिंग द ऑफेंडर एंड प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइम्स। कोई भी अपराधी है, उसकी रिहेबिलिटेशन में कितना पोटेंशियल है, क्या वह अपराधी सुधार के लायक है, वह उसका सुधार किया जा सकता है, इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकती। और जब इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रही तो यह फ्यूचर क्राइम्स को प्रिवेंट नहीं कर रही। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव हार्शनेस। स्ट्रिक्ट एडरेंस टू प्रोपोर्शनैलिटी में लीड टू एक्सेसिवली हार्श पनिशमेंट्स। यदि हम प्रोपोर्शनैलिटी, अनुपात के ऊपर ज़्यादा एडरेंस करें, स्ट्रिक्ट एडरेंस करें कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया है तो उसको उसके अनुपात में ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए, यदि स्ट्रिक्टली उसका अनुपालन किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी हार्श पनिशमेंट, एक्सेसिवली हार्श पनिशमेंट, बहुत ही कठोर दंड व्यक्ति को दिए जाएँ। यह भी ठीक नहीं है। तीसरा क्रिटिसिज्म है नॉट एड्रेस रूट कॉज। यह थ्योरी मेन कारण जो है, रूट कॉज जो है, उनको एड्रेस नहीं करती। दिस थ्योरी ऑफन इग्नोर द अंडरलाइंग सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द क्रिमिनल बिहेवियर। यह थ्योरी जो है ज़्यादातर जो क्राइम के मेन कारण जो होते हैं, जैसे सोशल कारण हो गया, इकोनॉमिक कारण होगा, साइकोलॉजिकल कारण हो गया, किसी व्यक्ति ने पैसों के कारण कोई क्राइम किया है, या फिर साइकोलॉजिकल कारण हो गए, कोई व्यक्ति मेंटली ठीक नहीं है, इन कारणों को क्या कहते हैं, यह थ्योरी एड्रेस नहीं करती। यह क्रिटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डेटरेंट थ्योरी, इसका इंट्रोडक्शन। दिस थ्योरी एम्स टू प्रिवेंट क्राइम बाय क्रिएटिंग फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इफ़ पीपल नो दे विल बी पनिश्ड, दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर ब्रेकिंग द लॉ। पनिशमेंट्स आर यूज्ड टू स्केयर द पीपल अवे फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। इस थ्योरी का एम क्या होता है? इस थ्योरी का एम होता है कि क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए। वह रोका जाए कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति के मन में, या फिर कोई व्यक्ति अपराध करने की सोच रहा है तो उस व्यक्ति के मन में यह डर हो कि उस अपराध करने के बाद उसको पनिशमेंट मिलेगा, और उस पनिशमेंट के डर के कारण वह व्यक्ति अपराध करने से रुक जाए। यदि व्यक्ति को पता है कि अपराध करने के बाद पनिशमेंट मिलेगा तो वह व्यक्ति 2 बार सोचेगा कानून को तोड़ने से पहले। इस थ्योरी के की एलिमेंट्स क्या हैं? पहला है सर्टेनिटी। इफ़ अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम देन ही विल डेफिनेटली बी पनिश्ड। एक तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, यदि आप किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है और उसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा तो यह थ्योरी इफेक्टिव नहीं है।
कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसको पनिशमेंट मिल रहा है कि कोई कर रहा है उसको नहीं मिल रहा, तो ऐसे में सर्टेनिटी नहीं रहेगी, तो ऐसा कोई डर व्यक्तियों के बीच में, अपराधियों के बीच में नहीं होगा। दूसरा की एलिमेंट है इसका सीवियरिटी। पनिशमेंट मस्ट बी सीवियर इनफ टू आउटवे द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कमिटिंग द क्राइम। यदि कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है, उस लगता है उस क्राइम से उसको कोई बेनिफिट मिलता है, कोई फ़ायदा मिलता है, तो पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि उस फ़ायदे को आउटवे कर दे। मतलब कि वह व्यक्ति ये सोचे कि जितना फ़ायदा आ रहा है उससे ज़्यादा तो पनिशमेंट में मेरा नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा तो पनिशमेंट से दर्द होगा। तीसरा की एलिमेंट है आपका स्विफ्टनेस, द स्पीड विद विच पनिशमेंट इज़ गिवन आफ्टर द क्राइम। व्यक्ति ने क्राइम आज किया, पता लगी उसको सज़ा मिल रही है 20-30 साल बाद, या फिर केस चल ही रहा है, उसको उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद उसको सज़ा मिल रही है, तो ऐसे में यह थ्योरी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। लोगों के बीच में क्राइम करने का कोई डर नहीं होगा, पनिशमेंट का कोई डर नहीं होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो सही समय पे जल्द से जल्द उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए, तभी लोगों के बीच में क्राइम करने पर सज़ा मिलने का डर होगा। इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म, आलोचना किन किन पॉइंट्स पे होती है? पहला है अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। यह थ्योरी रैशनैलिटी एज्यूम करती है कि यदि लोगों के बीच में पनिशमेंट का डर होगा तो वह क्राइम नहीं करेंगे। लेकिन मैनी क्राइम्स आर इम्पल्सिव और इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक मेंटल इलनेस अंडरमाइनिंग द थ्योरीज इफेक्टिवनेस। लेकिन कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो कि इम्पल्सिव होते हैं। पता लगा एक साथ गुस्से में आके किसी ने क्राइम कर दिया, या फिर कोई व्यक्ति मेंटली इल है, इस कारण उसने क्राइम कर दिया, तो ऐसे में वह व्यक्ति पनिशमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, उस पनिशमेंट का उसके अंदर डर नहीं होगा। तो ये बात जो है इस थ्योरी की इफेक्टिवनेस को अंडरमाइन करती है, कमतर करती है। दूसरा पॉइंट है इफेक्टिवनेस ऑफ सीवियरिटी। हार्शर पेनल्टीज डू नॉट ऑलवेज डिटर क्राइम, इट कैन लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज लाइक प्रिजन ओवर क्राउडिंग। ज़रूर नहीं कि कठोर दंड देने पर क्राइम रुक ही जाए। कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं, उन्हें कितना भी कठोर दंड दे लो, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, जैसे कि प्रिजन ओवर क्राउडिंग, कि पता लगा जेल में अपराधियों की, प्रिजनर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तीसरा जो क्रिटिसिज्म है वह है चैलेंजेस इन सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस, कि सर्टेनली किसी को सज़ा मिलेगी ही डेफिनेटली क्राइम करने पर, तो ये भी सर्टेन होना चाहिए, इस चीज़ के भी चैलेंजेस होते हैं। स्विफ्टनेस, टाइम पे सज़ा मिले, इसके भी चैलेंजेस होते हैं। कैसे चैलेंजेस? जैसे लीगल एंड एनफोर्समेंट लिमिटेशंस। इसमें क्या क्या आता है? जैसे पुलिस कितने समय में अपनी कार्रवाई कर रही है, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, केस कितने समय तक चल रहा है कोर्ट में, तो ऐसी लिमिटेशंस होती हैं। इनसे क्या होता है? इट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड एंड स्पीड ऑफ पनिशमेंट। इससे पनिशमेंट का लाइक्लीहुड कि पनिशमेंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या फिर स्पीड ऑफ पनिशमेंट, कितने समय में पनिशमेंट मिलेगा, इस चीज़ को रिड्यूस करता है। वीकनिंग इट्स डेटरेंट इफेक्ट, जो इससे डेटरेंट इफेक्ट भी वीकन होता है, कि पता लगा किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, उसको सज़ा मिल ही नहीं रही, केस कोर्ट कचहरी के केस में ही सारा मामला अटक गया है, फिर पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं मिला, या फिर स्पीड, क्या कहें कि केस चल ही रहा है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसको सज़ा ही नहीं मिली। तो ये हो गए इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट थ्योरी है प्रिवेंटिव थ्योरी। इसका इंट्रोडक्शन: Punishment should be used to prevent future crimes by incapacitating offenders and removing their ability to commit further offences, mainly through imprisonment or other restrictive measures. The main goal is to reduce crime by directly limiting the offender's capacity to reoffend. इस थ्योरी में क्या होता है? इसमें कहा गया है कि पनिशमेंट को यूज़ किया जाना चाहिए फ्यूचर क्राइम्स को रोकने के लिए। कैसे? यदि कोई ऑफेंडर है, कोई अपराधी है, उस अपराधी की कैपेसिटी ख़त्म कर दी जाए, उसको इनकैपेसिटेट कर दिया जाए, जैसे कि उसको प्रिजन में डाल दिया जाए। यदि उस अपराधी को प्रिजन में डाल दिया जाएगा तो वह दोबारा से कोई अपराध नहीं कर सकता। द मेन गोल इज़ टू रिड्यूस क्राइम बाय डायरेक्टली लिमिटिंग द ऑफेंडर्स कैपेसिटी टू रीऑफेंड। इस थ्योरी के की एलिमेंट्स कहाँ हैं? पहला है इनकैपेसिटेशन, उसकी कैपेसिटी ख़त्म कर दिया जाना। फिजिकली रेस्ट्रिक्टिंग एन ऑफेंडर्स एबिलिटी टू कमिट फर्दर क्राइम, उस व्यक्ति को फिजिकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि वह कोई क्राइम ना कर सके। जैसे कि उसको जेल में डाल दिया जाए तो उसको फिजिकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जेल में, तो वह कोई किसी तरह का अपराध नहीं कर पाएगा। दूसरा की एलिमेंट है इसका प्रोटेक्ट सोसाइटी बाय रिमूविंग इंडिविजुअल्स हु पोज अ थ्रेट, देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर ऑफेंसेस। दूसरा की एलिमेंट है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। यदि अपराधियों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि खतरा पोज करते हो, वो पोज अ थ्रेट,
जिनसे खतरा हो तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा सोसाइटी से, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इससे फ्यूचर ऑफेंसेस का रिस्क भी कम हो जाएगा। क्रिटिसिज्म, इनके आलोचना के क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला है ओवर रिलायंस ऑन इनकैपेसिटेशन। किसी अपराधी की इनकैपेसिटेशन, उसकी कैपेसिटी खत्म करने पर ओवर रिलायंस, ज़्यादा निर्भर होना। इट कैन लीड टू प्रिजन ओवर क्राउडिंग एंड हाई कॉस्ट विदाउट एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ क्राइम। इससे क्या होगा, प्रिजन में, जेलों में ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, ज़रूरत से अधिक संख्या में प्रिजनर्स आ जाएंगे और उससे हाई कॉस्ट हो जाएंगी, काफ़ी खर्चा भी होगा। विदाउट एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ क्राइम, और क्राइम जो के रूट कॉजेज जो मेन कारण जो है उनको एड्रेस भी नहीं किया जा रहा। पोटेंशियल ऑफ इनजस्टिस, punishes based on perceived future threats rather than past actions, risking unfair penalties। पता लगे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराध के ऊपर सज़ा देने के बजाय कि वह व्यक्ति फ्यूचर में क्या अपराध कर सकता है, इस अंदाजे पर सजाएं दी जाने लगेंगी। इससे क्या कहते हैं, इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा। नेक्स्ट थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसका इंट्रोडक्शन, इट एम्स टू हेल्प ऑफेंडर्स चेंज देयर बिहेवियर एंड बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स थ्रू रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट। इस थ्योरी में क्या होता है, रिफॉर्म किया जाता है, सुधार किया जाता है अपराधियों का बिहेवियर चेंज किया जाए और जिससे कि वह लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो जाएं, कानून का पालन करने वाले नागरिक हो जाएं। कैसे, रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट के थ्रू। तो इसके की एलिमेंट्स क्या हैं, पहला रिहेबिलिटेशन, दूसरा सपोर्ट। रिहेबिलिटेशन में क्या है, एड्रेस द रूट कॉजेस ऑफ देयर क्रिमिनल बिहेवियर सच एज मेंटल हेल्थ इश्यूज और लैक ऑफ एजुकेशन थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशंस। जो क्रिमिनल बिहेवियर के रूट कॉजेज होते हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति मेंटली इल है, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसे क्रिमिनल बिहेवियर के रूट कॉजेज हैं जिन कारणों की वजह से उस व्यक्ति ने क्राइम किया है। ऐसे कॉजेज़ को एड्रेस किया जाए वेरियस प्रोग्राम्स और इंटरवेंशंस के थ्रू। दूसरा है सपोर्ट फॉर री इंटीग्रेशन, समाज में दोबारा इंटीग्रेट करने के लिए उनको सपोर्ट किया जाए। कैसे सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट सर्विसेज टू हेल्प ऑफेंडर री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी सच एज एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, थेरेपी एटसेट्रा। इट हेल्प्स द ऑफेंडर टू लीड प्रोडक्टिव लाइफ आफ्टर सर्विंग देयर सेंटेंस एंड रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ रेसिडिविज्म। सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए ऑफेंडर्स को जिससे कि वह समाज में वापस इंटीग्रेट हो जाएं। कैसी सर्विसेज, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, थेरेपी। इससे क्या होगा, वह व्यक्ति अपना सेंटेंस पूरा करने के बाद, अपनी सज़ा पूरा करने के बाद एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है। और इससे क्या होगा, रेसिडिविज्म, दोबारा अपराध करने की जो पुनरावृत्ति होती है वह कम हो जाएगी। दोबारा अपराध करने के जो चांसेस हैं वह भी कम हो जाएंगे। इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है, पहला है इफेक्टिवनेस। Critics argue that the actual effectiveness of rehabilitation programs in reducing the recidivism rates and changing the offenders' behavior in the long term। Critics जो होते हैं, आलोचक जो होते हैं, वे आर्ग्यू करते हैं कि इस जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उनका एक्चुअल कितने इफेक्टिव हैं, एक्चुअली कितने इफेक्टिव हैं भी या नहीं हैं, किस चीज़ में, रेसिडिविज्म रेट्स को रिड्यूस करने में, जो दोबारा अपराध करने की जो चांसेस हैं उनको कम करने में, और ऑफेंडर्स के बिहेवियर लॉन्ग टर्म में चेंज करने में एक्चुअली कितने इफेक्टिव हैं। इस चीज़ पर क्रिटिक्स जो हैं आर्ग्यू करते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन। सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग फंडिंग, ट्रेन पर्सनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आइडेंटिफाइंग विच ऑफेंडर्स आर सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर रिहेबिलिटेशन कैन बी चैलेंजिंग एंड कुड लीड टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रिहेबिलिटेशन के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि फंडिंग, ट्रेंड पर्सनल और प्रोफेशनल्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और कौन कौन से ऑफेंडर्स रिहेबिलिटेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं इसको आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी चैलेंजिंग है, और इससे रिसोर्स में मिस एलोकेशन हो सकता है। पता लगा जो कैंडिडेट, जो ऑफेंडर अपराधी सुटेबल नहीं था, उसके लिए उसको रिहेबिलिटेशन में डाल दिया और उसके ऊपर हम रिसोर्सेज खर्च करते रहे, इससे रिसोर्स मिस एलोकेशन भी होता है। तो ये हो गए इसके क्रिटिसिज्म। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच थ्योरी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू यू। आपके अनुसार कौन सी थ्योरी सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे उपयुक्त है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट फॉर टुडेज टाइम इज़ वन दैट होल्ड्स offenders accountable for their actions, creates fear of consequences, promotes public safety while addressing the root causes of criminal behavior। आप लिख सकते हैं कि आज के समय पे ऐसी थ्योरी जो कि ऑफेंडर को
उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराए, उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराए। ऐसी थ्योरी जो कि कॉन्सिक्वेंसेस का फियर क्रिएट करे, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको अंदर यह डर डाले कि उसको पनिशमेंट मिलेगा, और जो प्रमोट करती हो पब्लिक सेफ्टी को, और यह सब करते हुए क्रिमिनल बिहेवियर के रूट कॉजेज़ को एड्रेस करे, क्रिमिनल बिहेवियर के असली कारण जो हैं, मेन कारण जो हैं, उनको एड्रेस करे। ऐसी थ्योरी आज के समय में सबसे अप्रोप्रिएट थ्योरी है पनिशमेंट की। लेकिन ये सभी चीज़ें एक सिंगल थ्योरी में नहीं है, यह सभी चीज़ें सभी थ्योरी को मिला के उनका टोटल है। दिस में इन्वॉल्व ड्राइंग ऑन इंसाइट्स फ्रॉम मल्टीपल थ्योरीज, सभी थ्योरीज से उनके पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं उनको मिला के ये सब चीज़ें फुलफिल की जा सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अ बैलेंस्ड अप्रोच incorporating elements of retribution, deterrence, prevention and reformation is considered appropriate for today's time। इसलिए कह सकते हैं हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए, और ये सभी थ्योरीज़ के जो मेन एलिमेंट्स जो हैं रेट्रीब्यूशन, डेटरेंस, प्रिवेंशन और रिफॉर्मेशन, इन सभी को साथ लेके चलना चाहिए। और कोई सिंगल थ्योरी सभी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करेगी, इसलिए सभी थ्योरीज़ में से इनके मेन पॉइंट्स जो हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं, उनको लेके चलना चाहिए। वही आज के समय में मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्रिमिनोलॉजी का फुल कोर्स आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपको क्रिमिनोलॉजी के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और फुल कोर्स की पीडीएफ मिलेगी, जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल मिलेगी।